स्टूडेंट्स, हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हमने बताया था कि आपका जो प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट का, वो होता है आपका फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। एक बात और हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी जो होता है आपका किसी भी इवेंट का, ठीक है, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है, लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, वन। प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन जीरो एंड वन, और जीरो और वन के इक्वल हो सकती है। ठीक है, तो हमने श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था कि वन होता है। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब ये फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस हम करते हैं। मान लो हमने एक डाई को थ्रो किया, ठीक है, a die is thrown। ठीक है, a dice is thrown, एक डाई को थ्रो किया, डाई को हमने थ्रो किया, तो वहाँ पे देखो एक डाई को आप थ्रो करते हो तो आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है। आप एक डाई को थ्रो करते हो तो उसके ऊपर नंबर होते हैं 1 to 6। तो हो सकता है कि जिस फेस पे 1 लिखा है वो आ जाए, या जिस फेस पे 2 लिखा है वो आ जाए ऊपर, 3 लिखा है हो सकता है वो ऊपर आ जाए, 4 लिखा है वो हो सकता है ऊपर आ जाए, 5 लिखा है हो सकता है वो ऊपर आ जाए, 6 लिखा होता है वो भी ऊपर आ सकता है। 7 आ सकता है नहीं, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं, तो 7th फेस ही नहीं है, तो कैसे आएगा, वो तो नहीं आएगा। तो इतने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, कुल परिणाम इतने हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मैंने क्या निकालना है, मैंने निकालना है, ये कहता है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, कि 2 आए। ठीक है, गेटिंग 2। तो इसमें देखिए, अब 2 कितनी बार आ सकता है, ऐसे कितने फेसेस हैं जिनके ऊपर 2 लिखा हुआ है। एक फेस कितनी बार आ सकता है, एक बार डाई को थ्रो करोगे तो कितनी बार आ सकता है, एक बार आ सकता है। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, फेवरेबल आउटकम्स जितनी बार, ये टोटल आउटकम्स थे, इनमें से 2 कितनी बार आया है, 2 एक बार आया है, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया आपका 1। तो प्रोबेबिलिटी आपका क्या आ गया, पी ई, या गेटिंग 2। ठीक है, पी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, गेटिंग 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्या आ गया आपके पास, फेवरेबल आउटकम तो कितने थे 1, टोटल आउटकम कितने थे 6, प्रोबेबिलिटी 1/6। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिखते, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी बताओ भैया। तो टोटल आउटकम्स तो क्या होंगे, जब एक बार आप एक डाई को थ्रो करते हैं तो 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हो गए। तो अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि इवन नंबर्स कौन कौन से हैं, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर, ये है इवन नंबर। कितने बार इवन नंबर आया, 1 2 3। जब आप डाई को एक बार थ्रो करते हैं तो कितने इवन नंबर आ गए आपके पास, 3 नंबर्स, 1 2 3। तो फेवरेबल आउटकम्स, यानी जो इवन नंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं, फेवरेबल आउटकम्स। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 3। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन क्या आ गया, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 1/2। ठीक है, तो ये तो डाइस को लेकर। अच्छा, एक डाई को, इफ ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, 2 बार अगर आप थ्रो करोगे तो
टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स भाई, टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? एक बार थ्रो करते हो तो कितने आउटकम्स है? 6। दूसरी बार थ्रो करते हो तो कितने होंगे? 6। टोटल कितने होंगे? 36। कैसे? मैंने थ्रो किया, पहली डाई पे आया 1, दूसरी पे आया 1, पहली डाई पे 1, दूसरी पे 2, पहली पे 1, दूसरी पे 3, पहली पे 1, दूसरी पे 4, पहली पे 1, दूसरी पे 5, पहली पे 1, दूसरी पे 6। ठीक है, ये हो गया। हो सकता है कि पहली डाई पे 2 आए, दूसरी पे 1, 2, दूसरी पे भी 2, पहली पे 2, दूसरी पे 3, और ऐसे करके कितना हो गया ये? 2, 6। इस पे 3, 1, 3, 2, ठीक है, और ऐसे 3, 6, और यहाँ तक चले जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या आएगा आपका? एक में आएगा ये 4, 1, ठीक है, फिर आएगा 5, 1, टू 5, 4, 6, 5, 6, और 6, 1, 2, 6, 6। तो कितने टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए? 6, 6, 6, 6, 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये हो गए। ठीक है, अब बात करते हैं कार्ड्स की। प्लेइंग कार्ड्स सभी ने देखे भी होंगे आपके पास। प्लेइंग कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स, तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कार्ड्स होते हैं, टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स, ठीक है, कितने कितने कार्ड्स होते हैं भाई? 52। ठीक है, अब बात करें कलर्स। कलर्स होते हैं 2। ठीक है, कौन कौन से? एक तो होता है आपका रेड, और एक होता है आपका क्या? ब्लैक। एक कलर होता है रेड, एक होता है ब्लैक। तो इसमें 26 कार्ड्स जो होते हैं वो किसके होते हैं? रेड कलर के होते हैं। 26 कार्ड किसके होते हैं? ब्लैक कलर के होते हैं। 26 रेड कार्ड हो गए, 26 ब्लैक कार्ड हो गए। उसके बाद में उसमें स्वीट्स होती हैं 4 स्वीट्स। स्वीट्स कितनी होती हैं? 4 स्वीट्स होती हैं। कौन कौन सी स्वीट्स होती हैं? आपका क्लब, ठीक है, स्पेड, हार्ट और डायमंड, हार्ट और डायमंड। ठीक है, क्लब आपका ऐसा सा शेप होता है, ठीक है, कलर कैसा होता है भाई? ब्लैक। स्पेड कलर कैसा? ब्लैक। हार्ट कलर कैसा? रेड। डायमंड कलर कैसा? रेड। यानी क्लब और स्पेड तो ब्लैक कलर की स्वीट होती हैं, हार्ट और डायमंड रेड कलर की स्वीट्स होती हैं। ठीक है, तो ब्लैक कलर के 26 कार्ड्स थे, जिसमें से 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं, 13 कार्ड्स स्पेड के होते हैं। ऐसा ही रेड के अंदर 13 कार्ड्स हार्ट के होते हैं, 13 कार्ड्स डायमंड के होते हैं। ठीक है, और इनमें नंबरिंग होती है आपका सबसे पहला एस, ठीक है, एस, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। ठीक है, उसके बाद में जे, जैक, फेस कार्ड होता है ना जिसके ऊपर फोटो लगी होती है, फोटो फेस कार्ड, उसको फेस कार्ड बोलते हैं। तो जैक, ठीक है, क्वीन और किंग, हर एक स्वीट में ये होता है, राइट। तो एक स्वीट में कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 3। तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए? टोटल फेस कार्ड्स, टोटल फेस कार्ड्स, एक स्वीट में 3 स्वीट, टोटल 4, तो टोटल फेस कार्ड्स कितने हो गए आपके पास? 12। ठीक है, जैक कितने होते हैं? टोटल जैक्स कितने होते हैं? जैक, एक क्लब का जैक, एक स्पेड का जैक, एक हार्ड का जैक, एक डायमंड का जैक, 4 जैक। ऐसे 4 क्वीन, 4 किंग, 4 एस, हर एक कार्ड 4 टाइम्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्वीट का। तो ये था आपका कार्ड से इंट्रोडक्शन। अगर हम एक क्वेश्चन करें, इसके ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कि ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, 52 कार्ड्स। व्हाट इज द probability
ऑफ गेटिंग ए पहला मैं लेता हूँ रेड कार्ड, ठीक है। दूसरा इवेंट मैं ले लेता हूँ एक किंग, ठीक है। तीसरा इवेंट मैं ले लेता हूँ ए रेड एस, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे भैया, कितने कार्ड्स हैं 52। अब 52 कार्ड्स में से अगर एक कार्ड आप ड्रा करते हो तो कोई भी कार्ड आ सकता है वो, तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए 52, ठीक है। अब फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट की बात तो हमने इसको मान लिया लेट, जो इवेंट है गेटिंग रेड कार्ड उसको मैंने मान लिया लेट E1 इज द इवेंट ऑफ गेटिंग रेड कार्ड। इसको मैंने क्या मान लिया, E1 इवेंट मान लिया। तो फेवरेबल आउटकम्स, अब जो रेड कार्ड है वो क्या है मेरा फेवरेबल, रेड आएगा, वो जितने भी रेड कार्ड है सब फेवरेबल आउटकम है। तो कितने रेड कार्ड होते हैं 26। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपका क्या हो गया 26 फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स 1/2। मैंने ले लिया E2 इज इवेंट ऑफ गेटिंग ए किंग, ठीक है। तो फेवरेबल आउटकम्स, तो कितने किंग कितने होते हैं भाई, एक क्लब का, एक स्पेड का, एक हार्ट का, एक डायमंड का। किंग्स कितने होते हैं टोटल पैक में, 4 होते हैं आपके पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग यानी E2 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, कितना आ गया 1/13, ठीक है। मैंने E3 लिया, E3 इज इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड एस, ठीक है भाई, रेड एस। तो फेवरेबल आउटकम्स, अब रेड भी हों और एस भी हों, ऐसे कार्ड्स कितने होते हैं जो रेड एस होते हैं, तो एक तो हार्ट का एस रेड होता है, एक डायमंड का एस रेड होता है, तो कितने हो गए आपके पास 2। ऐसे एसिस जो रेड होते हैं वो हो गए 2, वैसे टोटल एसिस कितने होते हैं 4, तो रेड एसिस आपके पास कितने हो गए 2। तो यहाँ पे PE3 इज इक्वल टू फेवरेबल 2 अपॉन 50 1/26, ठीक है भाई। तो ये प्रोबेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स थे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।